बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। कैलेंडर छोटे और बड़े दोनों साइजों में उपलब्ध है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। थोक में ऑर्डर करने पर मिलेगी आकर्षक छूट। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक और हमारे साथ स्क्रीन पे जिन्हें आप देख रहे हैं उनका नाम है ज्योतिबा ज्योत्सना। उनसे बात करने की वजह है एक किताब जो मेरे हाथ में है और किताब का नाम है ब्रह्मा विवाह। भारत में आए दिन रोज कोई ना कोई लेखक किताबें लिखता रहता है। ऐसे में आखिर इस किताब में ऐसा क्या है जिसके बारे में बात करनी जरूरी है। दरअसल इस किताब में जो 10 के तकरीबन चैप्टर हैं, जब उसको आप देखेंगे तो 178 पन्ने की ये किताब में ब्रह्म विवाह जो इसका टाइटल है, इसको कहा गया है कि ब्रह्म विवाह इज कास्ट फ्रॉड। आखिर कास्ट फ्रॉड की बात क्यों आती है जब शादी की बात आती है? लेखक ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले की नगरी पुणे से आते हैं। वहां के रहने वाले हैं, अम्बेडकरवादी हैं, पेरियारवादी हैं। ज्योतिबा फुले के विचारों से जुड़े हुए हैं और खुद को कास्ट का साइंस स्कॉलर कहते हैं। स्वागत है आपका। जय भीम। Jai Bhim, yeah. Jai Bhim to Ashok Das and the entire team of Dalit Dastak. ओके, ग्रेट। हाँ सर, ये सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये जो आपने कॉग्निटिव साइंस स्कॉलर ऑफ कास्ट कहा है खुद को, ये क्या है? अम, जैसे कि कॉग्निटिव साइंस यानी साइंस ऑफ द माइंड। हम्म। जैसे कि आप अगर मिस्टर बी आर अम्बेडकर को अगर मैं कोट करूँ यहाँ पे, तो जी। उन्होंने एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया है। कि हम्म। उन्होंने कहा कि कास्ट इज अ डिजीज ऑफ द माइंड, इट इज अ स्टेट ऑफ द माइंड। कास्ट इज अ स्टेट ऑफ द हम्म। माइंड एंड इट इज अ डिजीज ऑफ द माइंड। तो हम्म। इसका ये मतलब है कि कास्ट इज कॉग्निटिव, माने हम्म। माइंड से रिलेटेड है। और हम्म। अभी जो कॉग्निटिव साइंस की बात हो रही है वो ये है कि कॉग्निटिव साइंस इज अ इमर्जिंग साइंस। हम्म। 1970s के बाद एक्चुअली कॉग्निटिव साइंस स्टार्टेड, हम्म। एंड वो स्टडी करता है माइंड एंड इट्स प्रोसेसेस। ना हाउ जी। डज इट स्टडी माइंड? इट स्टडीज माइंड फ्रॉम अ इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, यानी कि फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव। मैथमेटिकल हो गया, आपका एंथ्रोपोलॉजिकल हो गया, फिलोसॉफिकल हो गया, कंप्यूटर हम्म। साइंस के द्वारा। सो what I have been doing is I have been studying caste from a cognitive perspective, and that is हम्म। why I call myself a cognitive scholar of caste या cognitive science scholar of caste. ओके, ग्रेट। हाँ, इस किताब को जो है, इसको लिखने की वजह क्या रही? कब आपने सोचा कि यह किताब लिखनी चाहिए? कितना वक्त लगा आपको? आ, जैसे ये किताब लिखने में काफी मेरा सालों लग गए। हम्म। एज इन आई हम्म। कैन से ऑलमोस्ट अ डेकेड। हम्म। क्योंकि आई एम वर्किंग एज अ डॉक्टर, एज एन एमबीबीएस हम्म। डॉक्टर ऑल्सो एट द सेम टाइम। हम्म। मैं कॉर्पोरेट पे काम करता हूँ, टीसीएस से जुड़ा हुआ हूँ लास्ट 10 years से, एंड वहाँ के मैनेजरियल पोस्ट में हूँ। हम्म। एंड जब भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं ये नॉवेल लिखता था। हम्म। अनदर रीजन फॉर राइटिंग इज दैट कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस है। हम्म। जैसे कि जैसे अगर वापस मिस्टर द ग्रेट बी आर अम्बेडकर जी को कोट करें, तो उन्होंने कहा है जी। कि कास्ट इज प्रोपगेटेड, परपिचुएटेड एंड हम्म। एंड्योर, एंड इट एंड्योर्स बिकॉज ऑफ कास्ट बेस्ड मैरिजेस, जिनको हम्म। हम मैरिजेस विद इन कास्ट बोलते हैं। तो हम्म। उन्होंने कहा है कि ये इवन डॉक्टर अंबेडकर ने फर्दर ये कहा है कि जस्ट इंटरडाइनिंग और अदर रेस्ट्रिक्शंस निकालने से कास्ट जाने नहीं वाला है। कास्ट इज रूटेड बिकॉज ऑफ द कास्ट बेस्ड मैरिजेस। सो ये जो कास्ट बेस्ड मैरिज है वो नथिंग बट ब्रह्म विवाह है मेरे ख्याल से। अगर आप हम्म। ब्रह्म विवाह को देखें तो ब्रह्म विवाह इज द हाईएस्ट एंड आइडियलाइज मैरिज, जो विद हम्म। इन कास्ट, सब कास्ट में होता है, और हम्म। वो सब नॉर्म्स फॉलो करता है सनातन धर्म के। वजह क्या तो रही लिखने की, मैंने ये पूछा। अच्छा, तो जैसे कि पर्सनल एक्सपीरियंस बता जाओ तो जैसे एक समय ऐसा था कि हम मैं भी यंग था, और हम हम्म। भी कॉलेज में, फर्गुसन कॉलेज में पढ़ा हूँ। हम्म। द कॉलेज स्टार्टेड बाय अगरकर एंड तिलक एंड रानडे जी। हम्म। तो वहाँ हम्म। पे जैसे मैं 11th 12th कर रहा था साइंस, तो हम्म। मैंने एक देखा कि अ, जो ब्राह्मणवाद है,
नॉट ब्राह्मण्स बट ब्राह्मणवाद है, उसमें एक एक हेजेमोनी है उनका। और जी। जैसे ये नॉर्मल रिलेशंस बनते हैं, अगर हम्म। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि अ, जब मैंने किसी को एक, मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस एट दिस जी। पॉइंट, दैट व्हेन आई हम्म। वांटेड टू टॉक टू अ गर्ल whom I liked, as a young guy, I was यस। actually, everybody is there because या। everybody is nurturing hum. दिस इज That point नेचुरल। of या। time, yeah, that point of time, मैं पहली बार I became self conscious that how can I approach a girl, because the whole establishment was somewhat pro-Brahminical, and हालांकि हम दोनों बातें करते थे, एक ही क्लास में थे, एक ही कॉलेज में, एक ही डिवीजन में थे, पर जो हेजिटेंसी थी, वो हालांकि वो लड़की एक ब्राह्मण परिवार से थी, और उसे आइडिया था कि आई लाइक हर एंड शी लाइक मी, बट वो कुछ दैट डिडंट गो एनी फर्दर अलोंग बिकॉज ऑफ द कास्ट फैक्टर। सो दैट इज माय वन ऑफ माय ओके। पर्सनल एक्सपीरियंसेस which I ओके। wanted to share, कि how somebody wants, most of the marriages in India, as you know, happens within caste। तो वो कास्ट का जो एक ग्रिप है, उसको तोड़ना कितना डिफिकल्ट है, इवन इन समवॉट लाइक अ सेमी कॉस्मोपॉलिटन सिटी लाइक पुणे, एंड इन द हब ऑफ फर्गुसन कॉलेज, जो कॉलेज चालू किया था एक जी। स्कॉटिश पर्सन ने बैक इन 1885। सो दैट वाज वन ऑफ माय पर्सनल reasons to actually go and write something about Indian marriages, especially caste-based marriages. ओके। तो सर ये इस किताब का जो नाम है वो है ब्रह्म विवाह। ये एक बिल्कुल अलग तरह का नाम है, और इसको मेरे लिए भी नया है ये। तो ये ब्रह्म विवाह, यह नाम क्यों चुना? अ, जैसे अगर आप देखें तो सनातन धर्म का हम्म। जो नींव है, जो हम कहते हैं, एवरीबडी टॉक्स अबाउट सनातन धर्म दिस डेज, देयर इज लॉट ऑफ हम्म। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स गोइंग ऑन अराउंड, कि हम्म। सनातन धर्म लोग बोलते हैं कि अनंत है। अनंत हम्म। अगर वर्ड देखे तो वो उसका लिटरल ट्रांसलेशन इंग्लिश में होता है इनफाइनाइट एंड इटर्नल। तो ये हम्म। सनातन धर्म इटर्नल है, इनफाइनाइट है। अभी हम्म। इनफाइनाइट क्यों है? क्योंकि अगर आप अद्वैत फिलोसफी देखे, जो आदि शंकराचार्य, जो 18th सेंचुरी के स्कॉलर थे, जिन्होंने हम्म। हिंदुइज्म को रिवाइव किया, सनातन धर्म जी। को रिवाइव किया, हम्म। वो उन्होंने कहा है कि ब्रह्म सत्य, उन्होंने कोट दिया है, हालांकि वो काफी फेमस है इन फिलोसफी। हम्म। इट सेज दैट ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य, ब्रह्म हम्म। एंड ब्रह्म इज नथिंग, ब्रह्म इज द ट्रूथ, हम्म। the world is a myth, and the Atman and Brahman are the same. So Atman is equal to Brahman. So हम्म। Brahman है वो एक इनफाइनाइट है, ब्रह्मन इज इनफाइनाइट एंड इटर्नल। जी। तो ये जो ब्रह्म विवाह है, ये भी इटर्नल और इनफाइनाइट है। इसलिए वो हम्म। टाइटल मैंने ओके। लिया, क्योंकि मुझे दर्शाना था, आई वांटेड टू शो दैट कि ब्रह्म मैरिजेस आर नथिंग बट मैरिजेस बेस्ड ऑन ब्रह्मान, विच इज इटर्नल एंड इनफाइनाइट। इसलिए मैंने वो हम्म। टाइटल चूज किया है। इस किताब में क्या है? क्योंकि जब हम कोई किताब लिखते हैं तो उसका कंटेंट काफी अहम होता है। मैं देख रहा था इस बुक में, तकरीबन इसमें 10 चैप्टर हैं अलग अलग विषयों पे, और 178 पेज की है। और मैं पीछे भी इसका पढ़ रहा था इसके बारे में, तो तमाम बातें आपने लिखी हैं। तो जो काफी एक इनकरेज करता है इस किताब को देखने का, पन्ने पलटने का। एज ए राइटर आपको क्या लगता है कि यह किताब इम्पोर्टेंट क्यों है, पाठकों को क्यों पढ़नी चाहिए? uh, mm, um, the importance of the novel is because कि जो प्लॉट अगर आप देखोगे, वो नॉवेल का प्लॉट एज इन द जी। स्टोरी, उसमें हम्म। एक कास्ट फ्रॉड हुआ है। जी। जो ब्रह्म विवाह जिसकी मैंने बात की, हम्म। उस पे somebody has committed a caste fraud। हम्म। अभी कौन है? वही सनातनी है, जो हम्म। आज, जो अपने ओबीसी वर्ग जो आज का है, जिनको हम हम्म। शूद्र कहते थे अर्लियर, एंड टुडे हम्म। वी कॉल देम ओबीसी। उनमें का हम्म। एक कैरेक्टर है, एक जो मेरा लीड प्रोटैगनिस्ट है मेरे नॉवेल का, वो कास्ट फ्रॉड कमिट करता है। माने वो क्या करता है, व्हाट ही डज इज, हम्म। हम्म। ही बिकॉज हिज सर्कमस्टेंसेस लीड हिम हम्म। टू यूएस, हम्म। जैसे न्यू जर्सी में, एंड ही हम्म। कम्स ऑफ अ मैरिजेबल एज, वो शादी के ओके। एज का हो जाता है। और हम्म। उस समय उस बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टेंसेस ही कांट गो बैक टू हिज विलेज एंड फाइंड अ गर्ल, ऑल हिज रिलेटिव्स आर डेड। वो प्लॉट का हम्म। पार्ट है। सो ही हैज टू हम्म। गेट मैरिड एज ही हैज प्रॉमिस्ड टू हिज मदर, बट
बिकॉज देर इज नो गर्ल फ्रॉम हिज कास्ट और सब कास्ट इन यूएस, तो हम्म उसको बाजू में आजू बाजू में सब अपर कास्ट लोग दिखते हैं, जैसे अपर कास्ट हम्म ब्राह्मण दिखते हैं, शुक्ला, हम्म शर्मा, तिवारी, त्रिपाठी जी, हम्म ऐसे सरनेम वाले दिखते हैं। तो हम्म वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके चल रहा है। तो ओके। वो ये आइडेंटिटी फर्दर हाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं कास्ट कंसील करता है, जी। और एक ब्राह्मण अपर कास्ट लेडी से शादी करता है। शादी करता बट है, हाँ, ओके। और वो भी शादी इंडिया में नहीं, वो बैंगलोर आके करता है। हम्म क्योंकि इट इज इजियर फॉर हिम टू कम फ्रॉम यूएस एज अ वेरी हम्म रिच इंडियन अमेरिकन हु इज अर्निंग अ हम्म 6 figure salary in US dollar, a doctor based there, and he can come to India, and वो ऐड देता है मैट्रिमोनी में उसको, फिर वो एक आइडियल लड़की, जिसको मैंने टाइटल दिया बुक में चैप्टर का, सूटेबल गर्ल, तो हम्म सूटेबल गर्ल फाइंड करता है, एंड ही कम्स टू बैंगलोर एंड ही गेट्स अ सूटेबल गर्ल कॉल्ड हम्म प्रिया पादुकोणे। अभी वो हम्म प्रिया पादुकोणे मैंने जो कैरेक्टर बनाया है, वो पादुकोणे हम्म इसलिए कि वो पादुकोणे मीन्स एज इन मराठी वी अंडरस्टैंड इज दैट फीट, जो फीट को हम हम्म पादुका बोलते हैं, तो वो सरनेम हम्म जो पादुकोणे है वो फीट है, हम्म और अपना जो कैरेक्टर है वो शूद्र है, वो ओबीसी है, तो वो हम्म भी फीट से आया है ब्रह्मा जी के। तो ऐसा हम्म मैंने एक ये किया है, तो वो कास्ट फ्रॉड कमिट करता है। और आगे जाके हाउ इज कास्ट फ्रॉड इज एक्सपोज, अभी उसको क्या लगता है कि ही हैज डन द फाइनेस्ट कास्ट फ्रॉड, नोबडी कैन फाइंड इट आउट, फाइंड उसका इट। एक धारणा, और उसके लिए उसने काफी मेहनत की होती है हम्म अपनी आइडेंटिटी को ऐसे वो बनाने हाइड की, करने के लिए। हाइड करके, एंड ही पोजेस हिमसेल्फ एज अ 100% अपर Brahmin, कास्ट। 110% हम्म Brahmin. So there is no, according to him, there is no person who can actually, defraud him. फाइंड उसके फाइंड फाइंड द ओरिजिनल आइडेंटिटी। ओरिजिनल आइडेंटिटी की, वो एक्चुअली है, वो शुक्ला नहीं है, अनंत शुक्ला नहीं है, वो एक ओबीसी है। तो हम्म कहने के बाद ये है कि but still he is caught. Now, how he is caught, that is the mystery of the novel, that is the turning हम्म point, that is हम्म the so-called crux of the novel, and that हम्म is that everything is, upon to the readers to read and come to know how, a supernatural entity, and how he is caught, and how his caste fraud is exposed. तो उसके लिए आपको नॉवेल पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा हम्म बड़ा नहीं है, 40,000 वर्ड्स है। इट्स रिटन इन हम्म अ वेरी सिंपल लूसिड इंग्लिश प्लेन लैंग्वेज, जो कि हम्म every uh, person who is in Indian and knows a bit of English can come to terms with the novel. It's not very written in very superfluous and very difficult English. It's a simple novel. 40,000 वर्ड्स आप एक 4 5 5 6 आवर्स में अगर बैठे तो पढ़ सकते हैं। Okay, and Dr. Saab, there is the theme of infinity in this novel. Please explain that to our viewers. या जैसे मैंने कहा कि ये जो बंदा है, मतलब जो लीड प्रोटैगनिस्ट है, जो अपना मेन कैरेक्टर है, जिसने कास्ट कंसील करके कास्ट फ्रॉड कमिट किया, और ही हैज मैरिड अपर कास्ट ब्राह्मण गर्ल, एंड शी हैज नो, मतलब शी हैज नो क्लू दैट शी हैज बीन, काइंड ऑफ, शी हैज बीन ड्यूप्ड। बट कैसे, कैसे मैथमेटिकली, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें, जैसे अगर हमने देखा तो ये वर्ड मैथमेटिक्स कहाँ से आता है, ये मठों से आता है। मैथ्स हैज, मोस्ट ऑफ द मैथ्स हैज कम फ्रॉम मठस। मठस, Hmm. मठस मतलब जो अपने मठ है, जो 4 मठ थे, जो आदि शंकराचार्य जी ने चालू किया, और काफी सारे Okay. ऐसे मठ है। तो मठों में Hmm. आप देखें तो मठ से मैथमेटिक्स आया, ऐसी एक धारणा है, और वो ट्रू भी Hmm. है, क्योंकि ये इन्हीं मठों में आर्यभट्ट और ये जो अपने अर्लियर जो ब्राह्मण स्कॉलर थे, इन्होंने शून्य का निर्माण किया है। they discovered zero, or zero Hmm. goes parallel with infinity, ananta, so Hmm. zero and infinity are nothing but part of the same coin। Hmm. तो इसलिए ये इंफिनिटी के बेस पे नॉवल, इसलिए अगर आप मेरा बुक का अगर कवर पेज देखिए, तो यू जी। कैन यू सी द टू हैंड्स के या ऊपर एक इंफिनिटी सिंबल है। तो जी। वही वही जो है इंफिनिटी सिंबल है, दैट इज द होल क्रक्स, कि अगर इंफिनिटी का ये नॉवल में, what is the Hmm. role of infinity, what has maths and infinity to do with a story, with a novel? It's very interesting. So for that, please do read. I urge people to read so that they will come to know what infinity is. ओके ओके, आपने इस इंटरेस्टिंग की बात कही तो तमाम जो राइटर किताबें लिखते हैं, हर किसी को अपनी अपनी किताबें लगता है कि काफी इम्पोर्टेंट है। आपको आप आपको क्यों लगता है कि यह किताब महत्वपूर्ण है? एक बेहतर बात कही गई है, कहानी कही गई है,
किसे डेडिकेट करना चाहेंगे आप इसे? देखिए, see, as we have, as you also know, and you have, you're a scholar on caste. आपने देखा हम्म। कि caste has been talked from various perspective. काफी एंगलों हम्म। से caste को स्टडी किया गया है, सोशल, जी। रिलीजियस, पॉलिटिकल, फिलोसफिकल। बट जो मैंने एक एंगल दिया है वो एक न्यू एंगल है। एंड इफ हम्म। दैट न्यू एंगल एक्चुअली, इफ पीपल कम टू नो एंड हम्म। दे appreciate, and they kind of, they understand what I'm trying to say, then या। that will demolish the entire caste system. So हम्म। this whole caste based marriages, जिसको हम्म। मैं ब्रह्म विवाह कहता है, these are हम्म। the foundations on which the entire pyramid of the caste system is found, is resting. So हम्म। if this caste based marriages को हम एक डिमोलिश कर दे, या उनका जो कोर फिलोसफिकल क्वांटम जो नेचर है उसको समझ गए, जी। तो आई थिंक इट विल डिमोलिश द एंटायर कास्ट सिस्टम एंड देयर विल बी अ ह्यूज डिबेट। इसलिए अगर आप देखोगे तो मेरे जो ब्लर्ब है, जो बैक साइड कवर है, जिसको हम्म। प्लॉट है, उसमें मैंने कहा है कि इट्स अप टू द अमेरिकन पीपल टू जी। विल दे गेट द क्रक्स ऑफ द नॉवेल, कि ये जो हम्म। कास्ट कहाँ, ये जो कास्ट है वो कास्ट बेस्ड जो ब्रह्म विवाह है, इसका एक स्पिरिचुअल फाउंडेशन है जो मैथमेटिकल है, हम्म। जो क्वांटम, जो जिसमें क्वांटम फिजिक्स, ये अगर उनको पता चल गया, ओके, हम्म। इट्स अ बिट चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड, बट अगर ये समझ गया तो वी आर एक्चुअली, विल बी एबल टू गेट द एंटायर caste हम्म। system abolished हम्म। and annihilated, as the great B.R. Ambedkar has said. We have to annihilate caste. And ओके। I want to add one more thing, that today the most relevant question in Indian politics or in Indian हम्म। society is none other than annihilation of the caste. हम्म। So हाँ। that is how ए- I think my novel is different. ओके। या श्योर। मुझे भी लग रहा है कि जब मैंने इसको देखा और कुछ चैप्टर पढ़ने की कोशिश की और कुछ चैप्टर पढ़े भी, तो एक 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 इंटरेस्ट तो जगता है ना, एक रुचि जगती है कि हाँ, इस किताब में आखिर है क्या। जिस तरीके से आपने अलग अलग चैप्टर्स में इसको बांटा है और अलग अलग बातें कहने की कोशिश की है, लाइक सुटेबल गर्ल और बैंगलोर, पोस्ट मैरिज, तमाम चीजें, यूएसए का जिक्र किया है आपने, अंकल का जिक्र किया है, किस तरीके से चीजें खुलती हैं परत दर परत। फाइनल कमेंट आप जो करना चाहें इस किताब के बारे में, और जो रीडर्स हैं, है ना, जो पाठक हैं, वो ये किताब कैसे वो ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मंगा सकते हैं, इंग्लिश में है ये, तो ये इसके बारे में। See, the book is readily available on Amazon and also on the publisher Notion Press, which, okay, a China-based publisher. हम्म। And even हम्म। I'm planning to, kind of give out books from Bahujan.com portal हम्म। of Dalit Dastak as well. So that हम्म। will come very soon. तो वो उधर हम्म। से भी आप उसको मंगा सकते हैं। हम्म। मेरा एक, I just want people, especially the audience of Dalit Dastak, to जी। understand that this is a pioneering effort. This is a हम्म। unique pioneering effort to understand caste and to get rid of caste and annihilate caste. So it's a long हम्म। journey. I've just begun. And as you asked me earlier, whom you want to dedicate the novel, I will. I want to dedicate this novel जी। to the great Mahatma Jyotirao Phule and Mahasavitribai Phule, ओके। because they were there, so I am here because of their हम्म। efforts in fighting caste in the 18th century. We today, as a, could, get the fruits, and we are educated, and we are now talking about taking the mission forward. And जी। how, and in the how, if you read the book Slavery, and if you see the first chapter, Mahatma हम्म। Jyotirao Phule has dedicated that book to the good people of America because of their sublime, disinterested efforts in eradicating Negro slavery. The same हम्म। way, I want to dedicate this book to the good people of America again, because if you see the race question, I believe हम्म। to a larger extent the race question has been dealt in a very convincing way, or in a very large social way in US. So I think, as Mahatma Jyotirao Phule said, that we should also take the examples of the American people, and in the same lines we should also strive to get rid of caste and annihilate caste. थैंक यू सो मच ज्योतिबा ज्योत्सन जी। तो उनकी यह किताब है ब्रह्म विवाह, जो कि नेशन प्रेस से आई है, और
इस किताब को आप अमेजन से मंगा सकते हैं। और जिस तरीके से इस किताब में कास्ट फ्रॉड की बात कही गई है और कास्ट फ्रॉड के मुद्दे को उठाया गया है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक नया विषय है, क्योंकि मैंने अपनी जानकारी में इसके बारे में नहीं सुना कि किस तरीके से, हालांकि होती हैं समाज के भीतर इसके बारे में बातें नहीं होती, लेकिन उस बात को जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, उस बात को जिस तरीके से लेखक लेके सामने आए हैं इस नॉवेल के रूप में, वो कई परतों को खोलती है, जाति को एक अलग तरीके से देखने का, जाति को एक अलग तरीके से देखने की नजर देती है। थैंक यू सो मच ज्योतिबा। तो देखते रहिए दलित दस्तक और अमेजन से इस किताब को मंगाइए। आपको स्क्रीन पे इसका नाम दिख रहा है और इसके पब्लिशर है नेशन प्रेस, उनसे भी आप मंगा सकते हैं। और जल्दी ही यह अपनी जो वेबसाइट है दलित दस्तक की, बहुजनबुक्स.com, वहां पे भी अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बुक। Yeah, thank you, Ashok ji, and thank you for getting me on your channel. And it's a great humble thanks to you for getting this podcast done. Thank you, thanks a lot. Yeah, या Jai Bhim. ऑल राइट, जय हिंद।